नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये साफ साफ कह दिया था कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं। आपने देखा था कि इस फैसले के बाद बीएड शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गई थी और बड़ा सवाल यही था कि आखिर 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी कैसे बच सकती है। आपको बता दें कि अब इस फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास बड़ी जानकारी आ रही है कि अब बिहार सरकार बीएड शिक्षकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। यानी कि बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो इसको लेकर हमने भी टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम से बातचीत की है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अमित विक्रम जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि अब सरकार जो है 22,000 शिक्षकों के लिए एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जी जी। तो इस पर आपकी राय क्या है? अब तो आप लोग संतुष्ट होंगे क्योंकि लगातार आप भी गुहार लगा रहे थे कि सरकार कुछ भी करके नौकरी बचा ले। बिल्कुल, हम लोग लगातार सरकार से यह अपील कर रहे थे कि बहाली सरकार के द्वारा ही ली गई है, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार बहाली हुई है। बिल्कुल जी। और आज जब शिक्षकों की नौकरी पर कोई खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में सरकार को आगे बढ़ करके शिक्षकों को की नौकरी बचाने के लिए उनको जो रोजी रोटी है वो उनका बना रहे, इसके लिए उनको कदम उठाना चाहिए। और खुशी की बात है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो ये सभी शिक्षकों के लिए खुशी और राहत की बात है, क्योंकि शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेस्ड थे। कई सारे शिक्षक ऐसे थे उनके सामने एकदम आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा गया था। वो फोन करके रोते थे, कहते थे कि अब हमारा क्या होगा, कुछ भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो सरकार की ओर से जब से यह खबर आई है, सूत्रों के हवाले से ही सही, जी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो सब शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सब शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। आपको क्या लगता है अमित जी, किस बात को आधार बनाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, अभी तो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि विभागीय पदाधिकारियों और खास करके जो लीगल सेल है शिक्षा विभाग की, वहां हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इन शिक्षकों के लिए वन टाइम रिलीफ मांगे। ये जरूर है कि आगे की बहाली में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक बहाल हो गए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से वन टाइम रिलीफ की मांग करे कि जिस भी आधार पर सही अगर बहाली हो गई है तो इनको बरकरार रखे नौकरी में। और जो अपोजिशन पार्टी है, जिन लोगों ने केस किया था डीएलएड वाले, उनको भी अगर सरकार कहीं एडजस्ट करना चाहती है तो एडजस्ट करे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है उसमें कहा गया है कि रिवर्क किया जाए, तो रिवर्क करने के लिए अगर सरकार को ऐसा फॉर्मूला निकालती है जिसमें कि बीएड शिक्षकों की नौकरी बची रहे और जो याचिका करता है उनको भी अगर नौकरी पर क्लेम वो करते हैं तो उनको भी नौकरी दे दिया जाए किसी तरीके से, कोई रास्ता निकाल करके। तो हमारा यही प्रयास है कि कुछ भी सरकार रास्ता निकाले, वन टाइम रिलीफ मांगे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, लेकिन नौकरी सबकी बनी रहे। यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के लीगल सेल से हम लोग मिलकर के वहां जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो लीगल टीम है, उनसे बातचीत करके इसके प्रयास में हम लोग लगे हुए। ठीक है, लेकिन अमित जी हम आपका ट्वीट पढ़ रहे थे, उस ट्वीट में आपने एक बात का जिक्र किया है। आपने कहा है कि आधार देखना पड़ेगा कि किस बात को आधार बनाकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और तभी हमारा पक्ष जो है वो मजबूत हो सकेगा। बिल्कुल जी। तो आपने सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब आपको क्या लगता है कि किस बात को आधार बनाएगी तब फायदा होगा और किसको नहीं बनाएगी तो नुकसान हो सकता है? देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर सरकार गजट को लेकर के जो एनसीटी का गजट था उसको लेकर के अगर जाती है या हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कराने को लेकर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच होगी उनके विवेक पर या वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं उस पर निर्भर करेगा।
अच्छा। लेकिन अगर सरकार वन टाइम रिलीफ मांगने जाती है और ये गुहार लगाती है कि इनकी नौकरी हो गई है, 2 साल से ठीक है। सेवा में बने हैं, ठीक है। इनको बने रहने दिया जाए और जो याचिका करता है उनके लिए भी हमको वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। मतलब आपको लगता है कि अगर गजट लेके जाएगी तो फिर नुकसान हो सकता है, जी, लेकिन स्ट्रेट अगर वन टाइम रिलीज को लेकर मुद्दा बनाकर जाएगी, उसको आधार बनाकर जाएगी तो फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा यही मानना है जी। कि सीधे-सीधे टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बीच बिल्कुल, का बिल्कुल। रास्ता निकले कि जो बीएड पास शिक्षक हैं उनकी नौकरी भी बनी रहे और जो याचिका करता है अगर उनको नौकरी पर क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार कोई रास्ता तैयार करे ताकि नौकरी पर खतरा नहीं हो। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में जी। नुकसान हो सकता है, एक संभावना है, क्योंकि गजट में ऑलरेडी बीएड को खारिज किया जा चुका है और ये याचिका भी पुरानी है। इन सब बातों को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन पैदा होगा तो। वहीं अगर एक वैकल्पिक रास्ते की बात सुझाव वहां सरकार देती है, इनकी नौकरी बचाने को लेकर के कुछ वैकल्पिक उपाय की बात करती है, तो हमें पूरा भरोसा है कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण से और इनकी राइट टू लाइफ जो है, इनके जीवन जीने का अधिकार है, नौकरी हो गई है, 2 साल से सेवा में बने हैं और इस बीच में इनकी और भी कोई नौकरी हो सकती थी या बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 1 to 5 के बदले 6 to 8 में भी चयनित हो सकते थे। तो वो सब परिस्थितियों को देखते हुए इनकी नौकरी बचाए रखे सरकार, इस पर फोकस करे तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बात और है, आपका ट्वीट हम लोग लगातार देखते रहते हैं अमित जी। एक और बात है, आपने 3 सुझाव दिए हैं कि अगर सरकार इन 3 सुझावों को मान लेती है तो 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। तो वो 3 सुझाव क्या है जो अमित विक्रम ने दिया है? देखिए, 3 सुझाव हमारा तो पहला यही है कि सुप्रीम कोर्ट से वन टाइम रिलीफ मांगे कि एक बार हमें इस राहत दी जाए, एक्सेप्शनल दिया जाए। और ऐसा पहले भी हुआ है हाई कोर्ट में, जब मगध यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस का मामला चल रहा था तो एफिलिएटेड कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई थी तत्कालीन राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे उनका भविष्य अधर में लटक गया था। तो उस परिस्थिति में भी हाई कोर्ट से सरकार ने वन टाइम रिलीफ मांगा था कि जो एनरोल हो गए हैं उनकी परीक्षा यूनिवर्सिटी को लेने दीजिए, आगे से हम नहीं लेंगे। तो चूंकि वो लोग 2 साल की पढ़ाई कर चुके थे, 3 साल कर चुके थे, तो उनको वन टाइम रिलीफ मिला था। तो उसी आधार पे हमारा यह सुझाव था, पहला सुझाव, कि सरकार वन टाइम रिलीफ मांगे। दूसरा, अगर ये है कि भाई इनकी बीएड की डिग्री को आप नहीं मान रहे हैं और ये शिक्षक बने हुए हैं, तो जैसा कि 2015 से 19 के बीच में जो अनट्रेंड शिक्षक थे उनकी ट्रेनिंग सरकार ने सवैतनिक अवकाश दे करके जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थान है वहां से करवाया था। जो बचे खुचे रह गए थे उनको ओडीएल से कराया था या एनआईओएस से कराया था। तो इस तरह का विकल्प दूसरा हमारा सुझाव था। तीसरा सुझाव ये भी है, चूंकि रिवर्क करने की भी बात है, तो रिवर्क करने में चूंकि ये सभी बीएड योग्यताधारी हैं, इनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो कि पेपर 2 सीटेट का पास किए हुए हैं, तो कोई एस्टेट का पेपर पास किए हुए हैं, तो उन जगहों पर भी वहां पे उनको एडजस्ट किया जा सकता है। ये तीसरा विकल्प था। तो इन तीनों सुझावों से किसी को भी अगर सरकार फॉलो करती है या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इन तीनों सुझावों को रखे, जिस पर सरकार को सहमति मिल जाती है, वो अपना सकती है। मेरा यही प्रयास है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके एक वैकल्पिक रास्ता सरकार वहां से सुप्रीम कोर्ट से वैकल्पिक रास्ते की मांग करे जिससे इनकी नौकरी बच सके। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है अमित जी, देखिए पिछली बार भी सरकार ने एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में बीएड वालों के लिए सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल सकी थी। एक बार फिर से सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या लगता है इस बार रिलीफ मिल जाएगी या इस बार भी झटका लगेगा? देखिए, पिछली बार जो सरकार एसएलपी में गई थी वो हमारे ही संघ की याचिका को लेकर के गई थी। टीटी टीचर्स एसोसिएशन की जो याचिका थी उसी में सरकार ने एसएलपी दाखिल किया था और वहां पे रिलीफ नहीं मिल सका था, क्योंकि वहां पर जो था सरकार ने डायरेक्ट चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर वर्डिक्ट को। तो मैं वही बार बार कह रहा हूं कि इस बार भी सरकार वो गलती नहीं दोहराए, डायरेक्ट गैजेट को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के बजाय एक वैकल्पिक रास्ते की मांग करे कि चूंकि ये नौकरी में आ गए हैं, 2 साल से सेवा में बने हुए हैं और इनके पास और भी विकल्प थे और भी दूसरी सेवाओं में जाने के या हायर क्लासेस में ज्वाइन करने के, तो इन लोगों ने नहीं किया, इस सेवा में बने हुए हैं, तो इनकी नौकरी बचाए।
इनकी तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो वहां पर फिर एक संशय की स्थिति होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत के चांसेस कम हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच होगी, बेंच के विवेक पर निर्भर करेगा, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं इन सारी बातों को। मतलब बड़ा रिस्क हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है। वहीं अगर सरकार वैकल्पिक रास्ते लेकर के जाती है, वो जो सुझाव मैंने 3 बताए हैं, उन सुझावों को वहां पे रखती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के सुझावों पर मानवीय आधार पर विचार करते हुए किसी न किसी एक सुझाव पर सहमति दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम, क्या कुछ कहा है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस बात को आधार बनाएगी, तब 22,000 शिक्षकों को बड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।